हेलो दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी हमारी, जो सेकंड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जिसका कोड है 1002। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमने करा दिया है, जो कि था पंथ निरपेक्ष शब्द का आशय या पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं और किस अनुच्छेद में ये शामिल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें शॉर्ट में पूछा जा सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए आज का वेरी शॉर्ट का ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। नागरिकों के मूल कर्तव्य, नागरिकों का मतलब आपको सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, भारत देश में जो लोग रह रहे हैं या फिर जिनके पास में भारत की नागरिकता है वो भारत के नागरिक हैं। देखिए, नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन द्वारा मूल रूप से 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। उस समय पर जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री थी उस समय पर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो तब ये जोड़ा गया था, तब बताए गए थे कि 10 कर्तव्य हैं, ठीक है दोस्तों। बाद में सन 2002 में 86वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 तक बढ़ा दी गई, ठीक है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं देश के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए, यहाँ पर वो मेंशन कर गई हैं, ठीक है। तो अब जो 11 मतलब 10 पहले थी 1976 तक, और उसके बाद में 2002 में 86वें संशोधन में एक और जोड़ी गई तो 11 हो गई। तो 11 की 11 ड्यूटीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहली ड्यूटी क्या है, पहली ड्यूटी क्या है, देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। मतलब कि जो संविधान में चीजें हैं, जो संविधान के अनुसार जो नियम हैं उन सबको फॉलो करना है, और स्पेशली उसके आदर्शों को और संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना है, ठीक है दोस्तों। दूसरी ड्यूटी थी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब कि जो हमें आज़ादी दिलवाने के जिन महापुरुषों ने कुर्बानी दी, उनके कुर्बानी को याद रखें और उनका दिल में अपने सम्मान के साथ में उनका हमेशा स्मरण करते रहें, ठीक है दोस्तों। तीसरी ड्यूटी है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देखिए, भारत की प्रभुता का मतलब जो विधि है, जो संविधान है, उसी को सर्वोपरि माने, और एकता मतलब कि हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं का देश है, तो उस विभिन्नता में एकता रखें, और अखंडता, इतनी विभिन्नता होने के बाद भी उसको खंडित ना होने दें, उस बात की हम केयर करें और रक्षा करें, और उसे अक्षुण्ण रखें, मतलब कि पवित्र रखें, ठीक है दोस्तों। चौथा था देश की रक्षा करें, चौथी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो है देश की रक्षा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। देखिए, जितने भी हम नागरिक हैं, ठीक है, सभी एक दूसरे से समरसता मतलब कि प्रेम के साथ में मिलें। दूसरा, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना रखें, ठीक है, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, वो वाली चीज यहाँ पर कही जा रही है। और किसी भी व्यक्ति विशेष से धर्म, उसकी भाषा, उसके प्रदेश या फिर उसके वर्ग, जाति वर्ग के आधार पर उससे भेदभाव ना करें, और अगर ऐसा कोई करता भी है तो उन्हें रोकें, और ऐसी प्रथाएं अगर हैं तो उनका त्याग करें। छठा पॉइंट है, छठी ड्यूटी है हमारी कि हमारी सामाजिक है, ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब कि जो हमारी संस्कृति है उसको समझें, उसका परीक्षण करते रहें और उसको अपने में अवतरित भी करना है। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र की दया भाव
प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब कि देश की जो ये विरासतें हैं, जैसे हमारे देश की झीलें हैं, नदियां हैं, वन्य जीव हैं, इन सब की हमें रक्षा करनी है। ठीक है, जैसे कूड़ा करकट कर देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, ये करते, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस सब को रोकें, इन सब की रक्षा करें, वनों को ना काटें, झीलों को दूषित ना करें, नदियों को जो पानी है, ठीक है, उसको दूषित ना करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और संवर्धन करें, उसको बढ़ावा दें। और लास्ट में प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मतलब कि जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं, जितने भी, उन सबके प्रति दया भाव रखें। ठीक है, ये ड्यूटी है हमारी 7वीं। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब कि कोई अगर किसी बात के लिए कह रहा है, धार्मिक स्तर पर, वर्ग स्तर पर, या फिर सांप्रदायिक मामलों में कोई अगर किसी बात को कह रहा है, तो उसका वैज्ञानिक रूप से परीक्षण जरूर कर लें, क्या ये सत्य है या नहीं है। और उससे हम ज्ञान अर्जित करने की भावना रखें कि हर चीज से कुछ ना कुछ सीख हम ग्रहण कर सकें। ठीक है दोस्तों। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। देखिए, जितने भी बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रास्ते, रोड, चौराहे, ठीक है, ये जितनी भी सरकारी चीजें हैं, सार्वजनिक, जहां पर सारे लोग रहते हैं, ठीक है, वहां पर उनको हमें सुरक्षित करना है, गंदा नहीं करना है। हमारे देश के लोग तो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, जो ट्रेनें हैं उनमें से टॉयलेट पेपर, वैसे टॉयलेट जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक वो जोक भी होता है कि टॉयलेट में से उनको लोटे कोई चुरा ले गए, ठीक है, और पंखों को उतार लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो अनैतिक हैं। ठीक है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ऐसी जगहों को क्या करना है, हमें स्वच्छ रखना है। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। देखिए, व्यक्तिगत तौर से हो या सामूहिक, ठीक है, मतलब एक संगठन के तौर से या किसी समूह के तौर से, जितनी भी गतिविधियां हैं सभी क्षेत्रों में, ठीक है, जो सभी क्षेत्रों की उनको आगे बढ़ाने वाली हैं, उनका समर्थन करें। ऐसी उनका ना करें जो सांप्रदायिकता फैलाएं, ठीक है, या फिर कुछ अनैतिक चीज़ों में प्रोत्साहन करें, उसके लिए बिल्कुल भी आप आगे ना आए। लेकिन अगर देश के उत्कर्ष के लिए, हमारे उद्गम के लिए, हमारे विकास के लिए अगर वो हैं, तो उनमें हमें आगे बढ़ करके साथ देना चाहिए। 11वां पॉइंट जो कि 86वें संशोधन में जोड़ा गया था। देखिए, यहां तक ये जो 10 पॉइंट हैं वो थे हमारे पहले, उसके बाद में 86वें संशोधन में 11वां चीज जोड़ी गई थी, क्या कि माता पिता का संरक्षक द्वारा, माता पिता या संरक्षक द्वारा, मतलब कि या तो माता पिता हो या फिर संरक्षक, संरक्षण अभी बताता हूं मैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए, जिसके घर में बच्चे हैं, चाहे वो उनका माता पिता है या उनका केयर टेकर है, चाचा है, मामा है, नाना है, जो भी है, उसके जो संरक्षक हैं, ठीक है, वो जब तक बच्चे 6 से 14 वर्ष तक ना हो जाएं, तो उनके लिए प्राथमिक शिक्षा, मतलब कि कक्षा 8 तक की प्राथमिक शिक्षा उन्हें जरूर प्रदान करवाएं। ये सरकारी जो हमारी सरकार है उसके द्वारा ये फ्री शिक्षा है, कोई खर्चा नहीं होता है। प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, उनको शिक्षा प्रदान करानी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। संशोधन इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा 51 के में संशोधित किए जाने का प्रावधान भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप नोट कर लें, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि जो 11वां जो हमारा मौलिक जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें 11वीं जो ड्यूटी है वो किस संविधान के संशोधन में जोड़ी गई और उसका किस अनुच्छेद में वर्णन है। ठीक है दोस्तों, और वो क्या है, ये चीज भी आ सकती है, तो आप यहां से इस चीज को भी नोट करें। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, तो पता ही आपको क्या करना है, लाइक करना है। जो लोग नए हैं उनको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए